सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। चलिए हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर इस वीडियो में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली गुफा कौन सी खोजी गई थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत में पूछा जा रहा है पहली कौन सी गुफा खोजी गई थी। ऑप्शन है भीमबेटका, मिर्जापुर, बांदा, लिखुनिया दुती। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। सबसे पहली खोजी गई गुफा सन 1867-68 में मिर्जापुर थी। प्रश्न 2 नंबर, भारत में मूर्ति कला की शुरुआत किस काल में हो चुकी थी? तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व की बात अगर की जाएगी तो भी मूर्ति कला की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल के फर्स्ट पीरियड में, पूरा पाषाण काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वह कौन सी मूर्ति थी जो पहली बार प्रागैतिहासिक काल में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी प्राचीन काल की गुफा अंजुनाड घाटी में स्थित है? अंजुनाड घाटी में स्थित कौन सी गुफा है? अंजुनाड घाटी में स्थित कौन सी गुफा है? ऑप्शन देखिएगा, बेलारी है, बिल्ला सरंगम है, या वायनाड के एडकल है, या मंदसौर है। तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला में अंगों को जोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है ताला चाबी तकनीक, ऑप्शन है सॉकेट तकनीक, ऑप्शन है लुप्त मोम विधि, ऑप्शन है चिकोटी पद्धति। इसका सही उत्तर है सॉकेट तकनीक से सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला के अंगों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नांकित में से पुरुष धड़ किस पत्थर में बनाया गया था? तो पुरुष धड़ कहाँ से मिला है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और इसका जो सही विकल्प है जैस्पर पत्थर, ए उत्तर आपका सही है। जैस्पर पत्थर में पुरुष धड़ बना हुआ था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से आंसर सहित आप यहाँ पर पढ़ें और जिसके प्रश्न के आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और एक चीज स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा काम आर्ट गंगा करने जा रहा है और वो दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हमने पूरा सिलेबस ऑप्शन के साथ टेस्ट में रख दिया है। और उस क्लास का नाम है कला रिवीजन टेस्ट। कला रिवीजन टेस्ट स्मार्ट टेस्ट के नाम से वो ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लगभग 25,000 क्वेश्चनों के कलेक्शन दिए जा रहे हैं। हमने इसको इसलिए बनाया है कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनको लर्न नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं लर्न करते हैं भूल जाते हैं। तो ये इन समस्याओं से जूझ रहे स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से इस क्लास को यदि बार बार इस क्लास का रिवीजन करते हैं टेस्ट के तौर पे, तो उनको पूरा सिलेबस अच्छे से लर्न हो जाएगा और विकल्प के साथ लर्न होगा। कहीं भी वो फंसेंगे नहीं किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और ये बहुत बड़ा कार्य मेरे लिए था। ये मैं आज लगभग 3 साल से ये काम कर रही थी और ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग और स्नेह से ये काम कंप्लीट हो गया है। और ये क्लास आपको दिवाली के ऑफर में दी जा रही है और बहुत बेहतरीन क्लास है। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑनलाइन टेस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्लास को लेने के लिए बिल्कुल भी चूके ना, जरूर लीजिएगा और आप इसका बेनिफिट देखेंगे। हर परीक्षा में आपके लिए ये एक बहुत रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव की मोहर में कुल कितने लोगों को दिखाया गया है? तो कुल कितने लोगों को दिखाया गया है? यदि ऑप्शन में 6 रहता है तो आप 6 उत्तर करिएगा। अगर नहीं 6 है तो
5 भी कर सकते हैं। फिलहाल पहला उत्तर हमारा 6 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त योगी की मूर्ति के वस्त्र में किस पैटर्न का प्रयोग किया गया है? कश्मीरी प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, कंठा हार प्रिंट है या सिंथेटिक प्रिंट है? स्टूडेंट्स, ये बहुत कीमती क्वेश्चन है आपके लिए, नया प्रश्न है और यहाँ की नकल लगभग मान के चलिए हर यूट्यूबर्स करते हैं। तो नकल करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, नकल करने से इतना हो सकता है, आप अपने व्यूअर्स को बढ़ा लें बस, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आपको पूरा सिलेबस बार बार खंगाला जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, बार बार उस पर काम किया जाता है, बार बार मेहनत की जाती है और तब जाके ये प्रश्न निकल कर आते हैं सामने। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो योगी की मूर्ति है वह अजरक प्रिंट के पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 3 मुख वाले सींग युक्त देवता एक सिंहासन पर आसीन है। यह कलात्मक संरचना कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमने आपसे तीसरा प्रश्न और 8वां प्रश्न का जवाब पूछा है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग सही उत्तर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर मैं जरूर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जोगीमारा की गुफा जैन धर्म की है जो सर्वसम्मत है। यह मत किस विद्वान के अनुसार दिया गया था? ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन है डॉक्टर अशोक, ऑप्शन है डॉक्टर ब्लॉक, ऑप्शन है श्री रायकृष्ण दास। तो इसका सही विकल्प है श्री रायकृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, अजंता के संरक्षण का कारण भारत सरकार द्वारा कब लिया गया? तो अजंता के संरक्षण का कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा कब लिया गया था? इसका भी उत्तर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और मैंने सब प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा रखा है और हम आशा करते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। अजंता गुफाओं को अजंता केव्स के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? भारत सरकार ने, मोहम्मद गुलाम यजदानी ने या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने या यूनेस्को ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्ष होने पर कनिष्क ने बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्ष होने पर कनिष्क ने, जो कनिष्क की है वो सबसे लास्ट की थी और कश्मीर के कुंडल वन की है। तो ये इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वां प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत श्रृंखला? तो राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सित्तनवासल की गुफाएं किस काल में बनी हैं? ऑप्शन है चालुक्य काल, ऑप्शन है पल्लव काल, ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो सित्तनवासल की गुफा पल्लव काल के अंतर्गत बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सिगिरिया गुफा की सुरक्षा का दायित्व किस विद्वान ने निभाया? H.C. पावेल, लुसियानो मैरेंजी, साइमोन मार्टिनी या स्टेला क्रैमरिस? इसका सही उत्तर है लुसियानो मैरेंजी ने इसका देख रेख किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी गुफा सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अजंता, एलोरा या जोगीमारा या बाघ? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अजंता एलोरा से बड़ी मानी जाती है, लेकिन अगर बहुमंजिली इमारत की बात होगी तो एलोरा अजंता से बड़ी है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अजंता। 1 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एलोरा की किस गुफा को ध्रुमण लेख कहा जाता है? गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 33?
तो गुफा संख्या 29 को ध्रुमण लेख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी गुफा भुवनेश्वर के पास में स्थित है या भुवनेश्वर के समीप है? ऑप्शन है भांजा गुफा, ऑप्शन है कार्ले गुफा, ऑप्शन है उदयगिरी और खंडगिरी, ऑप्शन है कन्हेरी। तो राइट आंसर है उदयगिरी और खंडगिरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, असमिया शैली है, असमिया शैली क्या है? भित्ति चित्रकला है, लघु चित्रकला है, पट चित्रकला है या लोक कला है? तो असमिया जो शैली है वो लघु चित्रकला है। बी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पाल शैली में चित्रों पर जातक कथाएं किस लिपि में लिखी गई हैं? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन है देवनागरी लिपि, ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन है प्राकृत लिपि। राइट आंसर है देवनागरी लिपि। राइट आंसर है देवनागरी लिपि। अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए आप आर्ट गंगा से जुड़े रहें, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे और आपको एक बार फिर हम जानकारी देना चाहते हैं, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुने। एक ऐसी क्लास हमारे यहाँ चलने वाली है, इन्वेंट हो गई है, जिसका नाम है कला रिवीजन टेस्ट, जो कि पूरा सिलेबस आपका ऑनलाइन टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। बहुत बेहतरीन क्लास है, इस क्लास को ज्वाइन करिए। यह क्लास आपके पास परीक्षा तक के लिए रहेगी और कोई भी परीक्षा आप इससे निकाल सकते हैं, नेट की परीक्षा को छोड़कर। ये नेट की परीक्षा के लिए नहीं है, बाकी EMRS, TGT, PGT, राजकीय विद्यालय में TGT, हर असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास चलने वाली है और इसका नाम है कला रिवीजन टेस्ट और स्मार्ट टेस्ट के नाम से चल रही है। बहुत अच्छी क्लास है और ये आपको मिलेगी दिवाली के शुभ अवसर पर। तो आप लोग इस क्लास को कतई मिस मत करिएगा, ये मेरा कहना आपसे है। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आर्ट गंगा के जरिए नौकरी हासिल करिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार।